मित्रों, हमारा विदाउट ऑपरेशन सीरीज में आज का जो विषय है, ये स्पाइनल कॉर्ड में जो भी तकलीफ आती है तो उसको विदाउट ऑपरेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सामान्य सर्जरी भी कई बार हमारे लिए बहुत तकलीफ भी करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी करता है और बहुत सारी दवा भी लेना पड़ता है, साथ में इतना टाइम भी वेस्ट होता है और साथ में पैसा का भी बर्बादी होता है। पर ऐसे अमुक डिजीज़ है कि जो होम्योपैथिक में आप दवा लेते हैं तो कई हद तक अच्छा भी हो जाता है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है बिना ऑपरेशन को स्पाइनल कॉर्ड का जो डिजीज़ होता है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है और इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या बेनिफिट शरीर को मिलता है। दूसरा, इसमें कौन से कॉज है इसी जरिए हमारा शरीर में ऑपरेशन की नौबत आती है और इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या उसके लिए टेस्ट करते हैं और इसका डायग्नोसिस के लिए इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है और इसके लिए कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, स्पाइनल कॉर्ड को हमारा शरीर का आधार स्तंभ बोलते हैं। ये 32 बोन्स का एक वर्टिबल होता है, छोटे छोटे बोन का समूह होता है और ये ब्रेन से अटैच होके हमारा जो कुलक की हड्डी के बाजू के तरफ बीच में रहता है और इसमें आगे का जो 7 बोन्स है उसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, जैसे डोक का हलन चलन करता है। बीच में 12 बोन्स होता है, उसको थोरासिस बोन करता है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इसको जो हमारा लंग्स फेफसा को कवर करती है। बाद में लंबर वर्टिब्री आती है और इसके नीचे कॉक्सिक बोन होता है। ये 32 बोन्स का एक समूह होता है और इसमें एक इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है। ये डिस्क मांसपेशी की बनती है और ये स्थितिस्थापक का काम करती है। हम चलते हैं, हलन चलन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब कुछ उसके अलावा होता है। पर इसमें एक कुदरती रिदम होना चाहिए। रिदम होता है तो लाइफ लॉन्ग हम हेल्दी रहते हैं, कहीं भी पेन कमर में नहीं रहता है और कभी भी स्टिफनेस नहीं होती है और हमका लाइफ अच्छा भी जाता है। और इंग्लिश में कहावत है भाई, गुड लाइफ इज गुड स्पाइन। जिनकी स्पाइन अच्छा होता है उसकी लाइफ गुड जाती है। तो स्पाइन को आप ठीक रखिए और छोटी छोटी बात में आप ऑपरेशन मत कराइए। मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि बिना ऑपरेशन से मैंने क्योर किया है। तो आप धीरज से दवा लेते हैं तो बहुत सारे जो स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज़ होता है तो इसमें होम्योपैथिक का बहुत सारा रोल भी है, पर आपको धीरज से दवा लेना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले क्या कारण है कि जो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, तो सबसे पहले स्पाइनल हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कई बार उनके जो जगह से थोड़ा खिंच जाता है और कई बार इसमें हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। हर्निया मीन्स वहीं अंदर के जो कूचा होता है, जो अंदर प्रवाही होता है, ये थोड़ा बाहर निकलता है। तो आधुनिक साइंस को उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, पर आप जो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका फिर से धीरे धीरे उनका जो जगह है वहीं आ जाता है और फिर से उनका काम करने को चालू हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा लंबे टाइम तक दवा लेना पड़ता है, पर ये फिर से जो आपका स्लिप डिस्क है या हर्निएटेड डिस्क है, इसमें भी बहुत अच्छा होता है तो वो ठीक हो जाता है। दूसरा कारण है, आप कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइनल की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है या कई बार छोटा भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसमें जो हमारे स्पाइनल जो डिजीज़ के निष्णात डॉक्टर होता है तो इसमें कई बार उसको स्टेपल करते हैं या क्लैंप लगाते हैं, पर आप रेस्ट के साथ जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो इसमें भी आपको ठीक हो जाता है। तो जब भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुए तो आप होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट हम आगे बताएंगे
तो आप लेते हैं तो ये भी ठीक हो सकता है। तीसरा कारण, आपको कई बार जो स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो जाता है, कई बार ट्यूबरकुलोसिस का भी होता है, कई बार सादी गांठ भी होता है, कई बार मैलिग्नेंसी कैंसर की गांठ होती है। तो गांठ के जरिए भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आता है, तो इससे जरिए भी स्पाइनल कॉर्ड में हलन चलन करने की भी तकलीफ रहती है। फोर्थ कारण है, कई बार अंदर कुछ गिर गए हो और अंदर खून की गांठ बन जाती है, जिसको हीमेंजियोमा बोलते हैं। तो हीमेंजियोमा के कारण भी उसको हटाना पड़ता है। आधुनिक साइंस डायग्नोसिस करते तो भाई ऑपरेशन करना पड़ता है, पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो हीमेंजियोमा होता है, इसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा लंबे टाइम तक आप दवा लेते हैं तो ये सभी ठीक हो सकता है। पांचवा कारण है ये स्पाइनल स्टेनोसिस, मतलब रीढ़ की हड्डी है वो छोटी हो जाती है उसकी नली, और कई बार विटामिन डी की खामी हो या विटामिन कैल्शियम की खामी हो या B12 की खामी हो शरीर में, तो इसे जरिए भी दर्दी को ये स्पाइनल स्टेनोसिस होने की संभावना रहती है। कई बार खून बाहर निकल आता है तो उसको कॉलियोसिस भी बोलते हैं। तो ये कॉलियोसिस जैसे डिजीज़ में भी जब हड्डी पतली हो जाती है और वजन नहीं उचक सकती है, तब एक बाजू झुक जाता है तो हमको खांद निकलती है। तो खांद में भी आपको ऐसे कोई कैल्शियम रिपेयर करे ऐसी दवा होम्योपैथिक में है, और ये फिर से ये कैल्शियम उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर से रीढ़ की हड्डी पैसे स्टील स्ट्रॉन्ग जैसी हो जाती है। तो ये खान धीरे धीरे ठीक हो जाता है और दर्दी जैसे आगे झुक के चलता है, ये नॉर्मल हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। कई बार स्पाइनल में कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाता है, जैसे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, RA पॉजिटिव है, इसमें स्टिफनेस ज़्यादा होती है और कई बार इतना ज़्यादा होती है कि दर्दी को मूवमेंट्स करने में भी तकलीफ होती है। तो आधुनिक साइंस उसमें ऑपरेशंस करते हैं, कई बार ऑपरेशन ठीक नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो ये भी दर्दी को ठीक हो सकता है। कई बार जो हर्निएटेड डिस्क है इसी जरिए उसको साइटिका का दर्द होता है तो भी ये दर्दी को बिना ऑपरेशन में ठीक हो सकता है। तो इससे कैसे सिम्टम बनता है, तो दर्दी को एक तो बहुत सीवियर पेन होता है, कई बार कोई कट करता हो या अंदर से कोई जलन होती है, या दर्दी को बहुत आग लगती है, उसको बैठने में, उठने में या मूवमेंट करने में इतना सीवियर दर्द होता है कि दर्दी को आँख में से कई बार आंसू निकल आता है। कई बार दर्दी को पैर में सुन्नपन आ जाता है, दर्दी को वर्टिगो भी आता है, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लगे ऐसे दर्दी को लगता है। दर्दी को कई बार कैसे रूह के गड्ढे में चलता हो या पानी में चलता हो ऐसे एहसास हो जाता है, और दर्दी इम्बैलेंस हो जाता है, उसको मसल इन कोऑर्डिनेट रहता है, खड़े होके चलने में भी मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर उसको ऐसी स्थिति सेरेब्रल एट्रोफी में होती है, जैसे हमारा छोटा मगज सूख जाता है तो बैलेंस नहीं रहता है। तो दर्दी को स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज में भी शुरुआत में वो ऐसा होता है, उसको कोई लाकड़ी लेके चलना पड़ता है या सपोर्ट लेके भी चलना पड़ता है। कई बार दर्दी को इतना सुन्नपन हो जाता है कि पैरालिटिक इफेक्ट हो जाता है, दर्दी को उसकी बेड में से खड़ा होना ये मुश्किल ही सर जाती है, दर्दी को सूजन आ जाती है, ऐसी स्थिति होता है। कई बार दर्दी को यूरिन या स्टूल बार जाना भी मुश्किल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो भी सेंसरी नर्व निकलती है ये कॉम्प्रेस होने के कारण हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो या कोई गांठ हो तो मूत्रनली पर प्रेशर आता है और ये सडन बंद हो जाता है। तो इसका भी ये प्रकार का सिम्टम दर्दी को महसूस होता है। कई बार दर्दी को माइग्रेन है, सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, हेडेक है, आँखों में जलन होता है, नींद नहीं आना, ये सब कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सूजन के कारण बनता है। तो ये सूजन होने का हमने सिम्टम बताया, क्या कॉज हो सकता है, कॉज भी हमने बताया कि भाई उसको
ज़्यादातर कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो या गांठ हो तो इससे जरिए ये महसूस होता है। इसको ना हो तो कैसा क्या करने का है, तो वेट आपका आपके हाइट मुताबिक वेट रखो, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए, वजन आप उचकिए, बैलेंस डाइट कीजिए, हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए और फूड में एक्स्ट्रा फूड लीजिए, जैसे मेथी है, अजवाइन है, या जो सीड्स होते हैं पम्पकिन सीड्स है या फ्लैक्सीड सीड है, सेसमे सीड है। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सनलाइट में बैठिए, विटामिन डी की उणप हो तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। B12 के लिए फुनसे हुए स्प्राउट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये जो सब कुछ है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन बनाता है। और आपका ओबेसिटी है उसको भी मैनेज कीजिए। आपको डायबिटीज़ या थायराइड है, ये भी वन ऑफ द कॉज है, तो ये भी आप कंट्रोल कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। तो कई बार हम ऐसी तरह बैठते हैं तो भी स्पाइनल कॉर्ड में वीकनेस आ जाती है, तो सीधा टट्टार बैठने का आप एक हैबिट रखिए। अब सोते सोते कई बार हम देखते हैं तो कई बार स्पाइनल कॉर्ड में यंग एज होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में एक फिजियोलॉजिकल प्रेशर आता है तो मालूम नहीं पड़ता है, परंतु लॉन्ग टर्म ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड वीक कर देता है। इसमें होम्योपैथिक में कौन सी दवा है इसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। हम 3 दवा के बारे में बताते हैं। ये जनरल दवा है, परंतु ऐसे जो ऑपरेटिव जो प्रोसेस है इसमें आपको होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर की ही सलाह लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्रावेशन भी हो जाता है तो दर्दी को कई बार और दर्द का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपका फिजिकली और मेंटल सिम्टम लेके ही दवा जो डॉक्टर ही नक्की कर सकता है। तो आपके नज़दीक में कोई डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, या हमारे साथ आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आपका रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, थोड़ा वक्त दे सकते हैं, तो आप इसमें से अच्छी तरह बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हर्निएटेड डिस्क होता है या स्लिप डिस्क होता है, इसमें होम्योपैथिक में रस्टॉक्स, रूटा एंड आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड नंबर, आपको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है और आपको सीवियर पेन होता है तो आप सिम्फाइटम, कैलकेरिया कार्ब, एम मैकफॉस का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा कारण, कई बार आपको जो गांठ होती है, जो अंदर बेनाइन गांठ, बेनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर या ट्यूबरकुलर ट्यूमर होता है तो इसमें कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब एंड सिलिशिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार अंदर कुछ लगने के बाद अंदर गांठ हो जाती है, तो गांठ होने के कारण अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इसमें आप मेलिफोलियम, हेमामालिज एंड आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। ये दवा आपको एक ही दवा लेने का है, सुबह दोपहर शाम को 3 वीक तक चलाने का है। कई बार आपको कोलियोसिस मीन्स हड्डी झुक जाती है और आपको अंदर खून निकलती है, तो इसमें आप हाइपेरिकम, लीडमपाल एंड अर्टिका यूरेनस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है और कैल्शियम के जो ऊपर के कवर निकल जाता है, तो इसमें आप सनलाइट में बैठिए, आप सरेगवा का सूप ले सकते हैं और साथ में आप कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस एंड सिम्फाइटम नाम की दवा ले सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम फिर से इसके ऊपर कवर्ड हो जाता है और जो स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है धीरे धीरे स्टीप हो जाता है, अच्छा हो जाता है, नया कैल्शियम बनता है तो स्पाइनल कॉर्ड फिर से नॉर्मल हो जाती है। कई बार जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है जैसे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो और HLA-1B27 पॉजिटिव हो या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत अमोघ मेडिसिन है। थोड़ा लंबे टाइम तक दवा लेना चाहिए क्योंकि खून में वाह की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हमारे जॉइंट में कंसोलिडिफाइड वाह हो जाता है। तो इसमें होम्योपैथिक में मेडोरिनम, ब्राउनिया एंड सिलिशिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार मित्रों आपको जो लास्ट कॉक्सिक बोन्स में इंजरी होने के कारण हमारा लोअर जो पार्ट है इसमें डैमेज हो जाता है और L4-5 में डैमेज हो जाता है
और इससे जरिए गादी फट जाती है, तो इसमें आप कालीकार, जेलसेमियम एंड बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ जो दवाएं है ये आपको ऑपरेशन से पहले आप होम्योपैथी के पास जाके लो। थोड़ा धीरज रखिए, आपको 15-20 दिन में और 1 महीने में तो पेन में राहत आ जाएगी। और धीरे धीरे आप लंबे टाइम तक आप दवा लोगे तो अंदर की जो पैथोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, कुदरती चेंज हो जाती है, और हड्डी को फिर से मेटाबॉलिक वे में काम करने लग जाती है। हड्डी नवजवान हो जाती है। जैसे हमारा पुराने घर होते हैं, हम प्लास्टर तोड़ के रीसर्फिंग करते हैं तो मकान फिर से स्ट्रेंथन हो जाता है। ऐसे होम्योपैथिक ये सब नेचुरल मेडिसिन है। ये नेचुरल मेडिसिन आपके बॉडी में जाएगा, फिर से सेल को रिज्वाइन करेगा और हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ को मजबूत कर देगा। और लाइफ में गुड स्पाइन इज़ गुड लाइफ। तो आपकी स्पाइन अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगी तो आपको फिर से लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।